हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। राधे राधे, सुप्रभात। तो फ्रेंड्स, देखिए सुबह हो चुकी थी और कितना प्यारा हमारा आंगन लिपा हुआ डला रहा। और हमने जो है कि आज सुबह ही लिपाई की थी, इसीलिए चूने के साथ पोताई भी की थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद खाने की तैयारी भी हमारे यहाँ हो रही थी और भाभी का भी सुबह से काम लगा हुआ था। ये देखो मम्मी, अभी सूर्य देवता निकल गए हैं और मम्मी का काम तो लगा हुआ ही है, तो बढ़िया से भाभी की भी झाड़ू लग रही थी सुबह से। क्योंकि से ये बच्चे बहुत गंदा कर देते हैं, तो कई बार लगानी पड़ती है। एक बार तो सुबह ही लग जाती है। फिर उसके बाद मैंने जो है भरा पानी, मुझे पानी भरना था, तो मैंने सबसे पहले अपना काम स्टार्ट किया। टंकी ले आई थी बाहर। टंकी को पहले तो मांजना भी पड़ता है दोस्तों, और तो मैंने टंकी रखी और उसके बाद फिर निरमे से मांजा रहा, क्योंकि से ऐसे तो राख से मांजते हैं। राख से मांजे तो और भी अच्छा रहता है कि उसमें ये रहता है साफ़ निकलते। वैसे आप ज़्यादातर गांव में देखिए बर्तन वगैरह जो है राख से ही मांजे जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं। ये सटक चालू मैंने कर ली थी। दूध के डिब्बे भी धुलने पड़ते हैं, तो दूध के डिब्बे ऐसे तो मांजते नहीं हैं हम लोग। दोपहर में एक बार ही जब दूध दे के आ जाते हैं, तो हम लोग फिर उन डिब्बों को निरमा से धुलते हैं। बाकी तो ऐसे सुबह एक बार सब में पानी मार देते ताकि वो साफ़ हो जाए। और फिर मैंने टंकी और गंज भी निकाली थी, तो मैं पहले तो दूध क्या बोलते हैं, दूध के डिब्बे में पानी मार रही थी, खंगाड़ खंगाड़ के रख रही थी वो। और फिर उसके बाद जो मैंने निरमा से ये दोनों मांजे थे और इनको भी भर के रखा रहा। वैसे तो पानी भरना पड़ता, हमारी गाय पानी पीती तो पूरा टब भरना पड़ता है सुबह से ही फुल। और बाकी ऐसा काम है, सामने बाथरूम जो बनी है उसको भी भरना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी इनको अच्छे से धुल के रख दूँ पहले। वैसे तो रोज़ धुलती हूँ, क्योंकि से अगर एक दिन भी ना धुलूँ तो वो चिकना टाइप में रह जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। और हमारे यहाँ जो फर्श में जो है बहुत ज़्यादा काई लग चुकी थी, तो उसको भी ब्रश मारने की मैंने बहुत दिन से सोची थी, मगर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं उसमें ब्रश नहीं मार पाई थी। हमारी सड़क यहाँ पे गिर चुकी थी, तो पहले वो फंस गई थी, तो फिर मैंने उसको निकाला। उसके बाद फिर मैं गई थी यहाँ पे बाथरूम वगैरह भरने के लिए, तो वहाँ पे पानी भरना भी पड़ता, बाल्टी अभी भर के रखनी पड़ती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सुबह से काम, सबसे ज़्यादा इसी काम में तो आधे घंटे लग जाते हैं। और फिर उसके बाद हमने पीने का पानी जो है पूरा भर लिया था, क्योंकि सुबह से नाश्ता भी बनाना पड़ता है। खाने की तैयारी फिर नाश्ते के बाद ही, जस्ट बाद ही करते हैं हम लोग, तो इसीलिए उतना ज़्यादा समय नहीं रहता हमारे पास। और फिर दोपहर का काम करते करते हम लोगों को 1 से 1 डेढ़ बज जाता है, कभी 2 भी बज जाता फ्री होते होते, तो आराम करने भी मिलता नहीं है। कभी आधे घंटे मिलता, कभी 1 आधी घंटे लेटते हैं। उसके बाद फिर शाम को हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। और अगर मेरे को कॉलेज जाना रहता है तो फिर तो और भी ज़्यादा जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि जो कॉलेज जाओ तो अगर करके ना जाओ तो फिर यहाँ पे घर पे बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। बेडू पूरे में काम इतना फैला देती है, पूरे घर में कपड़े फैलाती है, बर्तन फैलाती है। इसीलिए सब एक बार समेट के और मैं दोबारा फिर झाड़ू लगा के जाती हूँ, ताकि अच्छे से सब समेटा हुआ रहे, पूरा क्लीन घर लगे। कि कोई भी आ जाता तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं पूरा एक बार क्लीन करके जाती हूँ। और इन लोगों को तो हॉल के दरवाजे लगा देती हूँ, ताकि ये लोग बाहर भी ना फैलाएं, बाहर निकले ना। आजकल बेटी लोग बाहर घूमती, मानती नहीं है। बहुत से लोग आते, कोई बच्चे पकड़ने वाले, यार कोई उसको डराओ तो वो तो मानती है नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फटाक से अपना काम करके, और फिर मुझे कॉलेज भी जाना था आज, तो इसीलिए मैंने अपना जल्दी काम कर लिया था। और नाश्ता बनाने के बाद कुछ काम मैं ऐसा कर जाती, कभी सब्जी बना देती हूँ या कुछ कर देती, ताकि भाभी को ज़्यादा काम ना पड़े। फिर उसके बाद ऐसा रहता है कि मम्मी अगर मंदिर से आ जाती हैं तो उतना टेंशन नहीं रहता, पर मम्मी फिर भी 1 डेढ़ बजे लौटती हैं, वो पैदल ही जाती हैं। मगर अगर वो आ जाती हैं मंदिर से तो उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, फिर भी वो बच्चों को तो देखती हैं। उन्हीं का सबसे ज़्यादा रहता है कि अगर कोई एक व्यक्ति तो चाहिए जो बच्चों को देखने वाला हो, नहीं तो फिर उनका संभालना, अगर उनको जो व्यक्ति संभालता है तो फिर घर का खाना पीना सब चीज़ रहता है। तो जिस दिन भी भाई मैं कॉलेज जाने वाली रहती हूँ, उस दिन सुबह से ही सारा काम करवा के जाती हूँ, ताकि और ज़्यादा लोड ना पड़े। और पापा भी नाश्ता कर लिए थे। नाश्ता करने के बाद, सॉरी अभी नाश्ता तो बना नहीं था, तो पापा नाश्ता करने के बाद खेत जाते हैं, तो वो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी मुझे कुछ बना दो, तो मैंने थोड़ा सा उन्हें पोहा बना दिया था कि ताकि ये निकल जाएं सुबह से ही। और बाकी मैंने सोचा कि जो पोहा थोड़ा सा था तो मैंने उन्हीं को बस बनाया था, तो इन लोगों को नहीं बनाया था। मैंने सोचा इन लोगों को अभी कुछ भी और बना दूँगी, पराठे वगैरह बना दूँगी। फिर इतना पानी वानी भरने के बाद मैंने उनको पराठे वगैरह बनाए थे। मुझे तो जाना था 11 साढ़े 11 बजे, तो इसीलिए मैंने सोचा एक एक करके काम कर देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है
ये मैंने दाल भी चढ़ा दी थी ताकि भाभी को न बनानी पड़े। फिर ये लोग परेशान करते हैं तो शायद उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए दाल मैंने चढ़ा दी थी। और फिर दाल हो चुकी थी तो उसके बाद ही भाभी ने चावल भी बना दिए थे। वो देखो चूल्हे में जो हमारा अभी तो फ़िलहाल पानी चढ़ा हुआ रहा, क्योंकि से भले थोड़ी गर्मियों के दिन आ गए पर मम्मी जो है गर्म पानी से नहाती हैं। तो मम्मी बस मंदिर के लिए निकल ही रही थी, तो थोड़ा उनकी नहाने के बाद भाभी वो पानी ले लेती हैं गर्म, क्योंकि से एकदम ठंडे पानी से वो लोग नहीं नहाते हैं। अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंडियाँ पड़ रही थी मार्च के महीने में। फिर गर्मियों का सीज़न आ जाता है तो वैसे भी गर्म पानी का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, और हम लोग चूल्हे में ही पानी गर्म करते हैं नहाने का या कुछ भी ऐसा काम रहता है। और हम लोग खाना तो ऐसे ही बनाते, चूल्हे में बनाते हैं। दोपहर के दाल चावल भी हम लोग चूल्हे में बनाते हैं, अच्छा लगता है। शाम को तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे सब्ज़ी रोटी हम लोग रात में बाहर ही बनाते चूल्हे के पास बैठ के, तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और सभी लोगों को खाने में चूल्हे का खाना सब बहुत पसंद करते, बोलते भी है कि हमें चूल्हे का खाना चाहिए, चूल्हे की रोटियां चाहिए, और वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी ट्राई करिए, अगर शहर में भी है ना तो भाई छत में चूल्हे रखो या कहीं भी, पर चूल्हे में खाना बनाओ, बहुत अच्छा रहता है। चूल्हे का खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नहीं तो ऐसे तो अभी देखो आप लोग शहर में भी कितनी लोगों को इतनी ज़्यादा बीमारियाँ लगी हुई हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। और फिर जिस से मैंने सोचा मेरा तो काम कर ही लेती हूँ। फिर मेरी ये टंकी, पानी तो हमारा पूरा भर चुका था, टंकी भी भर चुकी थी, तो फिर मैं टंकी अपने ले जाके रखाई थी बाहर। और उसके बाद हमारा चूल्हा हमें बहुत अच्छा लगता है, उसको भी हम लोग लीपते वगैरह तो बहुत ही सुंदर दिखता है हमारा चूल्हा। और अगर आप लोग भी देखें तो आप लोग उसी को पसंद करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये देखिए जूते चप्पल पूरे फैला दिए थे बेटू ने। तो फिर उसके बाद मैंने, ये हमारा चूल्हा हो गया था बिल्कुल क्लीन। देखो कितना सुंदर लगता है, गांव का माहौल बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों। भले अभी लोगों के घर बन चुके हैं, हमारा पुराना वाला घर भी था उसमें भी और भी अच्छा लगता था, भले वो कच्चा था। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। भाभी फिर झाड़ू लगा रही थी, बेटू ने जो फैला दिया रहा, तो इसीलिए कई बार झाड़ू लगानी पड़ती। फिर मैं आ चुकी थी कॉलेज, तो कॉलेज में आज फिर कोई बच्चे नहीं आए थे, क्योंकि से बच्चे डेली कॉलेज में नहीं आते, वो पेपर में ही बार बार की भीड़ टूटती है। चारों बच्चे आते हैं, चारों की तादाद में, बट और एक क्लास के बच्चे कई क्लासरूम्स में बैठते हैं। बट ऐसा रहता है कि जिनको अभी काम था, जो परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे थे हम लोगों के फाइनल के, तो उस हिसाब से गिने चुने हम लोग बच्चे गए थे अपने, वो भी अपने काम के लिए, जो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। तो हम लोगों ने अपना काम करवाया कि भाई फॉर्म हम भर जाए। फिर उसके बाद मुझे जल्दी थी घर आने की, क्योंकि से हमारी कटने वाली थी आज गेहूँ, तो कुछ काम अगर आ जाता तो मुझे भी करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारी गेहूँ आई थी, अभी और भी आने वाली